नहीं होने दिया शोभा यात्रा, आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, हम लोग समझते नहीं हैं। कई बार पास्टर हो, विश्वासी हो, कई बार कहता हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि परमेश्वर कि ये गलती किसकी है, परमेश्वर किस कारण से तुम मुझसे नाराज है, क्या कारण है, ये समस्या मेरे घर में क्यों आई है, मेरे परिवार में क्यों आई है। यहाँ पर दाऊद नाराज होकर बैठ गया, लेकिन नहीं पूछ रहा है। लेकिन परमेश्वर से जब पूछा तो उसने बताया, कह रहा उज्जा इसलिए मरा क्योंकि वो कंधे कहता है कि वो कह रहा बैल पर रख रहा है, गाड़ी पर रख रहा है। कहता है कि वो अगर आप ये बाइबल कहता है कि आप अपने हाथों में रखें तो कहता है कि आप चर्च आए तो परमेश्वर आपके साथ है। अगर यही कहता है कि आप अपनी गाड़ी में यूं ठूस कर लेकर आ रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, नीचे रख के ला रहे हैं। तो इसी समय वो वाचा का संदूक जो था वो उसने कह रहा है अपने कंधों पर उठाने की बजाय कहता है पवित्र, क्योंकि वो लेवी लोगों को उठाने के लिए, याजक लोगों को उठाने के लिए दिया गया, पवित्र लोगों को। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, प्रभु बोझ जो है, जो कह रहा है याजक जब प्रभु बोझ देता है, लेकिन आप तक कौन पहुंचाता है, आप तक जो पहुंचाते हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहता है इसका मतलब जब आपके पास कह रहा है कि पवित्र लोग आएंगे तो उसी समय और आप पवित्रताई में उस कह रहे आज्ञा पालन करेंगे, जो अगर आपका डिसिप्लिन सही होगा तो परमेश्वर कहता है मौत नहीं आज रात आनंद देगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। और जब संदूक गया तो उसी समय जब संदूक वहां किसी के घर पर रखा गया, उसके घर में खुशी आई। हो सकता है कोई बच्चा हो गया हो या कोई खुशी होगी हो, लेकिन उस समय वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और दाऊद वहां पर नाराज हो रहा है। कहता है कि संदूक मैं लेकर आया और इसी समय कह रहा है शोभा यात्रा मैंने निकाली, लेकिन उसके घर में आशीष आ गई। कारण क्या है, कारण क्या है, इसका मतलब उसको समझ में आया कि जो गलती तूने किया कि उज्जा को नहीं, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है आप वो काम करेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में कॉलिंग नहीं होती और वो अपनी कॉलिंग से भाग बढ़ते हैं। कुछ लोगों के जीवन में प्रोफेसी की कॉलिंग नहीं है, भविष्यवाणी की, और वो जबरदस्ती लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते हैं और उनके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के जीवन में कह रहे हैं कि उनकी सेवकाई नहीं है और वो लोग बिजनेस में से छोड़कर अपने दशमांश बचाने के लिए कह रहा वो सेवकाई भी खुद अपने घर में शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉलिंग नहीं है। आप बिना पूछे कॉलिंग में आप जाएंगे तो इसका मतलब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन परमेश्वर की ने पूरी दुनिया को एक कॉलिंग दी है कि हर बच्चा जाकर बाइबल बांटे, हर बच्चा जाकर सुसमाचार सुनाए, हर बच्चा करे लोगों के लिए प्रेयर करे, लोगों को बताए यीशु ही परमेश्वर है। ये कॉलिंग है आपकी। अगर जब आप पवित्रताई में रहकर जब आप कॉलिंग में चलते हैं तो परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मेरा बिजनेस में जाऊं कि मैं सेवकाई में जाऊं, परमेश्वर मैं जॉब में जाऊं या मैं सेवकाई में जाऊं, परमेश्वर आपको बताएगा। अगर परमेश्वर ने आपको बता दिया, मैं कह रहा हूं आज रात आपके घर में आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पूछते नहीं है, जबरदस्ती करते हैं। देखा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि तुझे शुगर है और तेरे को ये मिठाई नहीं खानी, और औरतें कैसे करती हैं, जब उनको पता लगता है गोलगप्पा नहीं खाना तो बोलती हैं गोलगप्पा तो मैं रह नहीं सकती, आपको फास्टिंग नहीं करना। नहीं, मैं फास्टिंग, आत्मिक लोग कहते हैं हम फास्टिंग के बिना नहीं रह सकते। लेकिन आज डॉक्टर को गुस्सा आता है, डॉक्टर कहता है जो मैं कह रहा हूं वो कर, नहीं तो मत आ मेरे पास। जब ऐसे ही परमेश्वर है, कह रहा है अगर मेरा कायदा कानून मानना है तो मान, कह रहा है नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जितने मानने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर आज से, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं चलाएंगे, ये परमेश्वर को चलाना चाहता था। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाएं, आप परमेश्वर को कहें। परमेश्वर अपना स्टैंडर्ड बदलना नहीं चाहता, परमेश्वर अपने तरीके से चलना चाहता है। परमेश्वर आपके तरीके से नहीं चलना चाहता, परमेश्वर आपके कहने से अपना सिस्टम चेंज नहीं करने वाला। परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया उसी अनुसार जो बाइबल में लिखा है उसी सिस्टम से अगर आप चलते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद आपके बच्चे करोड़पति होंगे, आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो उज्जा क्यों मरा, क्योंकि उसने संदूक उठा लिया। वो संदूक उसने नहीं उठाना था, वो संदूक जो है लेवी लोगों ने, याजकों लोगों ने, पास्टरों ने उठाना था। और उसके बाद कह रहा शाऊल का राजपाट क्यों खत्म हो गया। शाऊल एक राजा था, उसका राजपाट क्यों खत्म हो गया, राजा की गद्दी से क्यों गिर गया वो, क्योंकि उसकी कॉलिंग नहीं थी कि वो भेंट चढ़ाए जाकर मंदिर में जाकर वो अपने आप। जब वहां पर शमूएल प्रॉफिट नहीं पहुंचा टाइम पर तो उसने, राजा लड़ाई करने से पहले प्रार्थना करके जाते थे, लेकिन वो उठाकर कहता भेंट जाकर कहता आज प्रॉफिट तो आया नहीं, परमेश्वर ये लो मैं चढ़ा रहा हूं। और उसी समय क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध आया और उसी समय शाऊल को कहा कि आज से तू भिखारी होगा, अब तू राजा नहीं रहेगा, तेरी जगह दाऊद राजा होगा। आज भी बहुत सारे लोग कहते
कहते हैं अपने दशमांश को खुद ही लोगों को बांट देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है कि वो आज भी कुछ लोग कहते हैं बिना याजक के कहते हैं काम करते हैं, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना बताए। मैं कह रहा हूं प्रेयर टावर पर फोन करो कि हमने कौन सा बिजनेस करना है, आप करो और प्रेयर कराओ और जाओ, कह रहा आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे कि प्रेयर कराओ, कहता है कि आप जाओ, पवित्र आत्मा कहता है आप अगर प्रेयर नहीं भी होती, टाइम नहीं लगता, आप यहाँ संडे आते हैं, आप चिट्ठी पर लिखें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालकर दान के डब्बे में चले जाएं, अपना फोन नंबर जरूर डालकर जाएं। मैं कह रहा हूँ अगले हफ्ते आपका बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम होगा। आमीन बोलने वालों का चर्च। आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो प्रॉब्लम है। हारून और मरियम पर कोड क्यों आया? क्योंकि वो मूसा के खिलाफ बोलने लगे और क्योंकि वो न्याय करने लगे, मूसा का न्याय करने लगे, खुद न्याय करने लगे। आज विश्वासी के ऊपर प्रॉब्लम क्यों आती है? वो चर्चों में पादरी जो कर रहा है, ओए देखियो पादरी चंदा खा रहा है, ओए कह रहा है कि यार देखो क्या कर, उसकी कॉलिंग नहीं है सेवा करने की, लेकिन वो क्या करता है, वो बुराई करता है, बैठा बैठा वीडियो बना रहा होता है कि देखो कह रहे उसने ये कर दिया, उसको पास्टर को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बेवकूफ कहीं के, 2008 से सेवका ही कर रहा हूं, 18 साल हो गए, बुढ़ा नहीं हुआ आज तक, लेकिन तू 2 साल में बुढ़ा लगेगा, बुढ़ा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि सुनना है, परमेश्वर का नूर है हमारे ऊपर, परमेश्वर की आशीष है हमारे ऊपर। पवित्र आत्मा कहता मेरा न्याय करने वाला, कहता मेरे दास का न्याय करने वाला। मूसा को कहा तेरा न्याय करने वाला ये कौन होते हैं? गुस्सा आ गया उसको, उसने कहा हारून और मरियम। कह रही चिड़चिड़ाना करने लगी, कुड़कुड़ाने लगी, बोलने लगी, कहते क्या यही प्रॉफिट है? इससे बातें करता है परमेश्वर? कलीसिया को बताने लगी हमसे भी बातें करता है, हमारे यहाँ भी भविष्यवाणी होती है। आप देखना वीडियो बनाएंगे, बाद में कहेंगे ये चर्च अच्छा नहीं है, इस चर्च में जाओ, फिर कहेंगे बाद में कहेंगे हमारा पास्टर भी है यहाँ पर चर्च में जाओ। अरे कॉलिंग नहीं है, शराब आएंगे उसके ऊपर। आपकी समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आप अपनी कॉलिंग से भाग रहे हैं, आप किसी का न्याय कर रहे हैं। अच्छा है माड़ा है, सब पास्टर अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, वो काम परमेश्वर का है, इंसान का नहीं है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ बिजनेसमैन अच्छा है बुरा है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। आपका काम है उनके लिए दुआ करना कि वो बदल जाएं, अगर आपको गलत लगते हैं तो आप सिर्फ प्रार्थना करें। कहता आप अपनी कॉलिंग से जब भागते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो समस्याएं आती हैं, लेकिन ऊपर से लगते हैं ढोल सबसे अच्छा लगता है। ढोल देखा कभी आपने? अरे कोई ढोल लेके आएगा मेरे पास? किसी ने ढोल देखा? ढोल होता है ढोल। कितने का ढोल? कितने का? 2000 का, 4000 का, 5000 का। मैं आज आपको फाड़ के दिखाऊंगा ढोल। सुनो, ढोल होता है, ढोल ऊपर से अच्छा लगता है, जब उसको फाड़ दो ना अंदर से खाली होता है वो। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही हैं, ऊपर से बहुत अच्छे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, अंदर से खाली है, उनकी जेब में चुन्नी भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं चलते। अगर आप वचन के अनुसार चलें, आज सिर्फ प्रचार करना जानते हैं, वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो, अरे वचन के अनुसार चलो, लेकिन खुद नहीं चलते। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं उसकी आज्ञा मानते हैं, उसका भय मानते हैं आपके जीवन में। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता है कि अब मूसा मैंने छोड़ूंगा नहीं हारून और मरियम को। और उनके ऊपर उस रात कोड आ गया। जब उनके ऊपर कोड आया तो उसी समय हारून और मरियम, कौन बैठा है उधर लाइव में, कैमरे पे कौन बैठा है उधर, स्क्रीन पे कौन बैठा है देखिए उधर, और कह रहा कि जब उसके ऊपर कोड आ गया और उसी समय वो माफी मांगने लगे। मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। मूसा ने कहा परमेश्वर माफ कर देने। मूसा की कॉलिंग थी प्रार्थना करने की। उसके बाद वो मूसा के पास गए। मूसा परमेश्वर को कहा हमें माफ कर दे। उनको समझ में आ गया कि ये तुम्हारा बाप है, इसके ऊपर कॉलिंग है, जब ये प्रार्थना करेगा कोड हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज भी बहुत सारे लोग बुराई करके, चुगली करके, ईर्ष्या करके अपने ऊपर कोड कमा रहे हैं। आज लोगों को ये वाला फोड़े वाला कोड नहीं होता, किसी को कर्जे का कोड, बीमारी का कोड, शराब का कोड, उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अनाथ हो जाता है, सारी जिंदगी ब्याह नहीं हो पाता, नसें खत्म हो जाती हैं उसकी, ऐसे ऐसे शराब आते हैं। समझ रहे हैं नहीं? कह रहे ऐसे ऐसे कोड आते हैं। कहता है लोगों को पता नहीं होता, ऐसे ऐसे कोड आएंगे, अगर शादी भी हो जाएगी बच्चा नहीं होगा सारी जिंदगी। कहते हैं कि दाऊद का मजाक उड़ाया, लेकिन उसी को कहता है जिसने मजाक उड़ाया उसी समय बच्चा नहीं हुआ उसको। आप समझते हैं मेरी बात? कहते हैं बहुत सारे लोगों के बांझ हैं आज भी काम, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए कहता है शुद्ध मन लेकर आएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनके काम खुलेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। कहता है आप कुछ भी करें, बाइबल कहती है कुछ भी करो, किसी चीज को भी छुओ, लेकिन आपका मन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी रिपोर्ट को कई बार फेल करेगा। आप कोर्ट में जाएंगे, अपनी बहू के पास जाएंगे, सुधर जा, अपने ससुर के पास जाएंगे कि भाई गुस्सा ना कर, नहीं मानेगा, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनका मन कठोर कर दिया है। अगर आज आप शुद्ध मन होकर आए, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम।
अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे सिस्टम से चलूंगा आज रात से। देखो गिनती 4 के 15 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे फटाफट। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और